जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 9 देखेंगे। हम लोग यह जो प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का चला रहे हैं तो स्पार्क पब्लिकेशन के तरफ से चला रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आपको जो है 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड किया जा चुका है, आप लोग उसको भी मत मिस कीजिएगा। और ये जो हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस 9 है तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है तो पार्ट 1 में जो है आपका होगा रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक, तो 25 प्रश्न पहले रीजनिंग का है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले जो आपका वीडियो आता था तो 25 जो रीजनिंग के प्रश्न होते थे उसको अलग वीडियो में सॉल्व कराया जाता था, और जो जीके जीएस और हिंदी का होता था तो उसको अलग अलग वीडियो में आपको दिया जाता था। तो इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में सब देख लेंगे। ठीक, यह जो सेट है ये आप लोग जो अभी देख रहे हैं तो ये लगभग आपको 40 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम लोग जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग के जो है सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, आपको 2 वीडियो नहीं बल्कि आप एक ही वीडियो आपको जो है पूरा सेट के लिए आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि रेलगाड़ी का जो संबंध है वो पटरी से है, तो यहाँ पर कार का जो संबंध है किससे, 4 पहिया से होगा, या फिर हवाई जहाज़ का उड़ान से, ट्रक का संबंध जो होगा सड़क से, तो यहाँ पर जो आपका ट्रक का जो संबंध होगा वह सड़क से होगा। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 53 है जो 35 लिखा गया है, तो उसी प्रकार इस चारों में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 53 को 35 यानी कि जो इसका अक्षर है इसको पलट दिया गया है, तो यहाँ पर 53 को 35 लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम लोग जब 37 को 73 जब लिख कर और पलटेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका सीरीज वाला प्रश्न है, तो PRM यह सीरीज है, और फिर है AD और R है, तो ये भी एक सीरीज है। यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा है इसमें क्या किया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो किया गया है यहाँ पर पहले इन 2 को लिया गया है और फिर यहाँ से 2 को यहाँ से हम लोग बैठाएंगे। P से R कितना बढ़ाया गया है, 2 अक्षर को जो है वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर A से D जाने में कितना 3 अक्षर का वृद्धि हुआ है। L से P जाने में आपको 4 अक्षर का वृद्धि हुआ। तो यानी कि यहाँ पर पहले में 2 बढ़ाया गया है, दूसरे में 3 बढ़ाया गया है, और जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको 4 अक्षर बढ़ाए गए हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग AMRF में 2 3 4 बढ़ाएंगे तो कौन सा होगा, तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वह OUJ होगा। यानी कि M से 2 हम जब 2 बढ़ाएंगे तो O होगा, R से जब 3 बढ़ाएंगे तो U होगा, और F से जब हम लोग 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, J होगा। ठीक, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम, यहाँ पर विषम शब्द का युग्म को यानी कि चयन कर। देखिए इसमें विषम कौन सा है उसको चयन करना है। सरीसृप छिपकली, स्तनपायी हिरन, स्तनपायी हाथी, और कृतंक खरगोश। तो इसमें जो विषम है वो कृतंक में आपका खरगोश आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इसमें भी आपको एक जो है भिन्न का आप लोग को चुनना है। देखिए यहाँ पर है 20 30 35 45 55 और 45 और 55 और 25 और 30। देखिए यहाँ पर आपको इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर आपका जो है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है। इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, इन दोनों का बीच का अंतर 10 है, लेकिन इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो 5 है। तो ये अलग हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर विषम, यहाँ पर आकृति विषम अक्षर को चुनना है, कौन सा है जो विषम होगा। तो RQPXWV ZYX और AZX कौन सा होगा इसमें, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा AZX। ऐसा क्यों, तो देखिए सब में है जो एक एक अक्षर घट रहा है, जैसे कि RQP इसमें एक एक अक्षर जो आपकी घट रही है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो इसमें XW और जो भी है इसमें भी आपका एक एक अक्षर घट रहा है, इसमें भी एक एक अक्षर घट रहा है, लेकिन इसमें आपका A से Z गया है और Z से फिर क्या Y होना चाहिए था, क्या हो गया, X हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका Y होना चाहिए था, X हो गया, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों के इसको शब्दकोश के अनुसार आपको तीसरे स्थान पर शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार आपको सजाना है, और यहाँ पर जो तीसरे स्थान पर होगा वो
कौन सा होगा? तो देखिए शब्दकोश के जब अनुसार आप लोग सजाइएगा तो इसमें जो तीसरे स्थान पर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वह जो आप चेस्ट देख रहे हैं ये 5वें वाला है, ये तीसरे स्थान पर होगा। ठीक, पहले स्थान पर कौन होगा? तो पहले स्थान पर यहाँ पर जो है आपका चेरी होगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आपका चेस्ट होगा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपका चेस्ट होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक, चलिए 8वां नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या 9, 19, 28, 27, 65 यहाँ पर आपको ये क्या किया गया है? तो देखिए इसमें भी आपका एक सीरीज लागू हो रहा है। वह सीरीज क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका 19 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब 28 और 9 को जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग जब 37 और 28 को जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। ठीक, और 65 और 37 को जोड़िएगा तो क्या होगा? अब यहाँ पर 65 और 27 को अगली बार हमको जोड़ना है। इन दोनों को दो को जोड़ के आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो 65 और जब 37 जोड़िएगा तो ये आपको 102 होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न भी देखिए। यहाँ पर आपका जो है अनुक्रम को पूरा करें। ILOR देखिए यहाँ पर आई से एल बढ़ाया गया है, एल से ओ आर बढ़ाने की। यहाँ पर देखिए IL यहाँ पर तीन जो अक्षर है शब्द की बढ़ोतरी यानी हो रही है, यानी कि तीन जो शब्द हैं इसमें आपको वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब बढ़ेंगे यहाँ पर आई से एल, एल से ओ से यहाँ पर आर से जब 3 बढ़ेंगे तो कितना यू होगा? कितना यू होगा? यू जो आपका 21 पर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि 4 दोस्त एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। राजा प्रेम के दाहिने ओर तथा राजू तनु की बाईं ओर है। कौन सा दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठा है जबकि तनु प्रेम के बाईं ओर है? ठीक, यहाँ पर आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक, देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं इसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए हम लोग का 4 ये वर्गाकार मेज हो गया। ठीक, प्रश्न है कि राज जो है प्रेम के दाहिने ओर है। ठीक, राज जो है प्रेम के, यहाँ पर हम लोग प्रेम को बैठा दिया और राज जो है इसका दाहिने है। ठीक, राज इसके दाहिने है। फिर कह रहा है कि तथा राजीव तनु के बाईं ओर है। एक राजीव है, यहाँ पर हम लोग राजीव को बैठा देते हैं और यहाँ पर तनु को, तो तनु के बाईं ओर। ठीक, तनु के बाईं ओर कौन हो गया? राजीव हो गया। ठीक, और प्रश्न है कि कौन सा दोस्त, और फिर कहे कौन सा दोस्त एक दूसरे के आमने सामने है जबकि तनु प्रेम के बाईं ओर है। ठीक, ये तनु है और प्रेम के किधर है? बाईं ओर है। ठीक, तो ये भी सही है। और इसमें पूछा जा रहा है कि तनु प्रेम के बाईं ओर है, तो इसमें कौन सा जोड़ा जो आमने सामने है? तो देखिए तनु और ये जो कौन सा है? राज, तनु और राज, और यहाँ पर प्रेम और राजीव, प्रेम और राजीव और तनु और राज, ये जो है जोड़ा आमने सामने है। तो इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है तनु और राजीव। तनु और राजीव नहीं है। प्रेम और तनु ये भी नहीं है। राजीव और राज ये भी नहीं है। राजीव और प्रेम ये सही है, जो ऑप्शन आपका डी है। यहाँ पर ये वाला जो हम लोग का कौन सा जोड़ा था जी? यहाँ पर हम लोग का जोड़ा तनु, यहाँ पर तनु और यहाँ पर राजीव, ये हम लोग का पहले वाला राजीव था। तो सॉरी यहाँ पर ये नहीं था जी, यहाँ पर राजीव ये था और प्रेम ये था। तो राजीव और प्रेम का जो जोड़ा है वो आमने सामने है। इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 11वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि स्टेटमेंट्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट शब्द दिया गया है, इसके अक्षर से कौन सा इसमें शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट है ये नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार्ट में एक आपको आर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन स्टेटमेंट में कहीं पर आपको आर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर यह शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को यहाँ पर ये शब्द लिखा जा रहा है, यानी कि आइडेंटिफाई लिखा जा रहा है। तो इसी कोड में जो रॉयल को
किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि 3-3 अक्षर यहाँ से आपको ये पहले वाले से जो दूसरे वाले में आपको 3-3 अक्षर बढ़ा दिया गया है। 3 अक्षर बढ़ा के आपको सीरीज को बढ़ाया गया है। जैसे कि आप F से I जाइएगा तो कितना 3 अक्षर की वृद्धि हुई है। R से U जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको 3 अक्षर की वृद्धि हुई है। ये सभी में आपको 3-3 अक्षर का वृद्धि किया गया है। तो हम लोग जब रॉयल में 3 अक्षर का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, R में 3 अक्षर U हो जाएगा और O में 3 अक्षर बढ़ाएंगे क्या होगा, R हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह D हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर D कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका है चिन्ह बदल कर आपको आंसर लाना है कि चिन्ह बदलिएगा। तो जब आप इसका जो है गुना का माइनस, और इसी प्रकार यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया है कि माइनस का गुना में करना है और भागा को गुना में, भागा को जोड़ में और प्लस को भाग में, और यहाँ पर जो है गुना को माइनस में। जब आप इसको चिन्ह बदलिएगा और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का 14वें नंबर है। तो यहाँ पर आपका समीकरण देखिए, यहाँ पर 2 चिन्ह को आपस में बदल देना है और इस जब बदलिएगा तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 48 आपको लाना होगा। तो हम लोग इस जब आप डी वाले ऑप्शन जो कि यहाँ पर गुना है और माइनस है, तो गुने के जगह पर माइनस रख दीजिएगा और माइनस के जगह पर जब गुना रखिएगा और जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 48 निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का है 15वें नंबर प्रश्न की। यहाँ पर देखिए -$4 है, इसका अर्थ जो है 4 है। 7s और जो माइनस है 7 है तो इसका अर्थ 49 है। तो यहाँ पर $3 का जो है बराबर -3 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर -8 और डॉलर और इन्वर्स 5 का जो -5 का जो मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो 40 होगा। ठीक, ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पर -4 और $1 करके यहाँ पर आपको जो है माइनस जो है आपको उधर चला गया है 4 और गुना कर दिया गया है -1 से। ठीक, तो जब इसको गुना सॉल्व करिएगा तो माइनस और माइनस कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर जब आप इस डॉलर वाले 7 वालों को $7 -7 जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 हो जाएगा और इधर जो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7 ये कितना 49 हो गया। अगला हम लोग का यहाँ पर जो तीसरा है $3 है और इसको बराबर में यहाँ पर -3 दिखा गया तो 3, ठीक है, ये वाला 3 इधर आ जाएगा और गुना करेंगे इसको 1 से, किसको, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये -3 होगा। ठीक, 3 और -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर -8 डॉलर -5 और जब ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये -8 और गुने में 5 कर दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर -8 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -40 होगा। ठीक, तो राइट आंसर 16 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है तो x और z में क्या संबंध है। देखिए हम लोग इसको ग्राफ के तहत समझते हैं। x और y दोनों z के बच्चे हैं। z के बच्चे कौन कौन से हैं भाई, तो x है और पहला y है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि z जो है x का पिता है, z जो है x का पिता है, सही है। दूसरा है कि y जो है z का पुत्री नहीं है। देखिए यहाँ पर y जो है z का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है लेकिन यह बच्चा है तो कौन सा हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका पुत्री का संबंध हो जाएगा। ये जो z और y है पुत्री है और जो होगा x और z ये पुत्र होगा। ये जो x है ये z का पुत्र है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर y और z का संबंध तो क्या होगा, पुत्री, यानी कि पुत्री तथा पिता का संबंध होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाहिने ओर घूमा और घूम गया, फिर वह दाहिने ओर घूम गया और अंत में बाईं ओर घूम गया। तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए हम लोग इसको ग्राफ के तहत समझते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्थ उत्तर हो गया, ऊपर के साइड में आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। मान लीजिए हम लोग का कि यहाँ व्यक्ति का जो है घर है और वह घर से अपना
किधर घूमना ये हम लोग का वेस्ट है जी, ये W वेस्ट है, ठीक। तो वह घर से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक, पश्चिम की ओर जा रहा है और कह रहा है कि वह पश्चिम की ओर चलना है। यहाँ से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और दाहिने घूम गया। यहाँ से वह दाहिने घूम जाता है, पश्चिम की ओर चलता है और वह दाहिने घूम जाता है और वह फिर दाहिने घूम जाता है और फिर वह दाहिने घूमता है, फिर वह दाहिने और अंत में वह जो है बाईं ओर घूम जाता है। तो वह अंत में बाईं ओर घूम गया। तो अब पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि वह घर से किस दिशा की ओर है। तो वह घर से अब कौन सी दिशा की ओर, यहाँ उसका घर था और इस दिशा में है और इस दिशा की ओर जो हम लोग माने हैं तो वह उत्तर माने हैं। तो राइट आंसर कौन सा, उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न ये देखिए, कथन और निष्कर्षण का प्रश्न कह रहे कि कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं होती। दूसरा है कि कुछ भोजन स्पेगेटी होती है। तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष भी दो दिए गए हैं। पहला है कि सभी नूडल्स भोजन होते हैं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, ये नहीं होगा। सभी जो नूडल्स है वो भोजन नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि सभी भोजन नूडल्स होते हैं, सभी भोजन, यहाँ पर कुछ भोजन है और नूडल्स यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो निष्कर्ष होगा ना तो एक सही है और ना ही दो निष्कर्ष है, दो सही है। तो इसमें नहीं तो पहला और नहीं तो दूसरा, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका जो 19 नंबर प्रश्न है, तो ये आपका प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में आयत जो है प्लम्बर को प्रदर्शित करता है। आयत, ये आयत जो है वह प्लम्बर को ये निर्देशित करता, प्रदर्शित करता है। वृत्त जो है वह एथलीट को प्रदर्शित करता है और जो त्रिभुज है वह गेमर्स को प्रदर्शित करता है और है जो वर्ग है वह क्रिकेटर्स को प्रदर्शित करता है। ये वर्ग क्रिकेटर्स को प्रदर्शित करता है। तो कह रहे हैं कि अक्षरों का कौन सा समूह उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर्स भी हैं। देखिए एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर भी है, तो वह किसको, कौन से अक्षर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें जो आपका प्रदर्शित करता है कि क्रिकेट, ये जो वृत्त हम लोग का कौन सा था, यहाँ पर कौन सा पूछा जा रहा है, एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर, ठीक। तो वृत्त जो था हम लोग का एथलीट था, ये सही है, ठीक। और यहाँ पर और क्या पूछा जा रहा है कि क्रिकेटर्स। तो देखिए जो क्रिकेटर्स था वो कौन थे, जो वर्ग था वो क्रिकेटर था। तो वर्ग और यहाँ पर वर्ग और हम लोग वृत्त में खोजेंगे, दोनों में जो हम लोग का कॉमन होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन, यहाँ पर कॉमन खोजना है हम लोग का वृत्त और वर्ग में। तो वृत्त और वर्ग में देखिए कॉमन यहाँ पर आपका जो मिलेगा वह सी और डी मिलेगा। कौन सा मिलेगा, दोनों में कॉमन आपका सी और डी मिलेगा। राइट आंसर है आपका सी और डी हो जाएगा। पूछा है कि एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर्स भी है, तो यहाँ पर आपका जो वृत्त है वो एथलीट है और जो वर्ग है वो क्रिकेटर्स का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए हम लोग का 20 नंबर जो प्रश्न है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका जो क्रम है वह क्या है, यहाँ पर COT DOU ESV और FUW। तो देखिए ये जो आपका क्रम सजाया गया है, जो सीरीज सजाया गया है वह सजाया गया है आपको CDEF। तो यहाँ पर क्या होगा, G हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक एक बढ़ाया गया है। अगला बार देखिएगा तो यहाँ पर O है, O के बाद P छोड़ दिया गया है और Q दिया गया है। Q के बाद यहाँ पर R छोड़ दिया गया है, S, यानी कि यहाँ पर दो अक्षर को छोड़ा गया है। तो यहाँ पर दूसरे अक्षर यानी कि एक अक्षर जो बीच करके आपका जो अक्षर बढ़ाया गया है, ठीक। तो इसमें दो जोड़ा गया है। तो यहाँ पर U से हम लोग 2 जाएंगे तो क्या होगा, W होगा, ठीक। अगला हम लोग का जो तीसरा सीरीज में है कि TUVW। तो यहाँ पर एक एक बढ़ाया जा रहा है। तो पहले सीरीज में 1 बढ़ा, दूसरे में 2 बढ़ा और तीसरे में फिर 1 बढ़ा। तो यही सीरीज में ये आपका जो लेटर है वो बढ़ रहा है। तो W से जब हम लोग 1 बढ़ाएंगे, W से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो W के बाद X होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, GWX। राइट आंसर यहाँ पर आपका C दिया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हम लोग का जो प्रश्न है तो वह सीरीज का ही प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही लुप्त
अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है 49, 46, 43, 40, 34। यहाँ पर आपको इस वाट का जगह पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है 3-3 को अक्षर आपको कम होते जा रहे हैं, 3-3 अक्षर घट रहे हैं, तो 40 में से 3 घटा दीजिए और आपका 37 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम लोग का 22 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपका जो विषम खोजना है कि इसमें आपका जो है विषम कौन सा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सभी में 1, 11 और यहाँ पर 11 1111 है। तो यहीं पर देखिए सभी जो है समान अक्षर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो अलग है, तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा। देखिए अगला जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न को दर्पण के सामने जब आप रखिएगा ऊपर साइड में, यहाँ पर दर्पण के ऊपर साइड में जब रखिएगा तो कौन सी आकृति आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी में आपको बताना है कि कौन सा आकृति देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो आपका आकृति ऑप्शन ए वाला आकृति बनेगा। ठीक, दर्पण के सामने जब आप रखिएगा तो इस आकृति का जो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका जो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा जो है घन दिए गए आकृति में खुले घन से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक, यहाँ पर कौन सा जो है घन नहीं बनाया जा सकता, ये खुले वाला आकृति से है। इन चारों घनों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो है सी का घन नहीं बनाया जा सकता। देखिए ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए ये जो आपका दोनों सेम है, सेम फ्लग पे है। ठीक, ये दोनों सेम प्लग पर है, जो गुना है और स्टार है, और यहाँ पर देखिए दोनों एक पास पास आ गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो है गैपिंग ज़्यादा है, तो इसलिए आपका जो है ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। और जो 25 नंबर प्रश्न है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 13वां है तो यह पंक्ति में कितने व्यक्ति, देखिए यहाँ पर आप एक पंक्ति है जिसमें दोनों तरफ से आपको जब गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो आपका नंबर जो आ रहा है 13वां आ रहा है। तो इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो 13वां आ रहा है, तो समझिए कि आगे आपके 12 होंगे और आपके पीछे भी जो बच्चे होंगे वो 12 होंगे, तो 12 12 24 हो गया, और 24 हो गया और आपका एक संख्या, तो आप जो थे एक थे और ये दो बच्चे जो आगे पीछे 24 थे, और आपका जो एक नंबर, तो ये 25 हो जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ पर हम लोग तो वो जो 25 प्रश्न था हम लोग रीडिंग का वो कंप्लीट कर लिए, और अगला जो हम लोग का ये सामान्य जानकारी जो कि आपका जीके जीएस का प्रश्न है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो अर्थ है कि सरकार ने डॉट में धन अर्जित किया, इसका जो अर्थ है कि सरकार ने डॉट में धन अर्जित किया, तो वह किस में अर्जित किया, तो यह किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक में जो है धन अर्जित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, यहाँ पर आपको जो है जीवन वृत्ति की, आंतरिक नीति की और विदेश नीति की, इन सभी की जो है जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया, तो देखिए जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था वह किसके साथ संघर्ष में मारा गया, तो वह जो मारा गया था पुर्तगालियों के साथ, जो उसका झगड़ा लड़ाई हुआ उसी समय वह मारा गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो पृथ्वी के जो आपका नीचे वाला भाग है उसमें निकेल और लोहे की प्रचुरता अधिक है। अगला है कि बसंत विषुव कब होता है, तो बसंत जो विषुव होता है वो कब होता है, यही पूछा जा रहा है, तो यह होता है 21 मार्च को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो कोयला बड़े पैमाने पर जो आपको झारखंड में पाया जाता है। राइट आंसर बी बता रहे हैं, सही है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, तो सबसे ज्वलन ताप जो कम होता है वो पेट्रोल का होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कांग्रेस की प्रथम
महिला अध्यक्ष कौन बने? देखिए यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वह होती है आपकी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण जो तट है दमन से गोवा तक वह विस्तृत है। अगला पॉइंट हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा जो है जोड़ा नहीं है? तो देखिए आपका जो भारतनाट्यम तमिलनाडु से ये सही है, कथकली कर्नाटक से ये जो जोड़ा है गलत है। ओडिशा जो है ओडिसी जो है उड़ीसा से, और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से, तो ये बिल्कुल सही है। जो कथकली नृत्य है वह आपको केरल से है। कहाँ से है? कथकली केरल से। ठीक। कर्नाटक का जो है छयगन लोक के नृत्य। ठीक। कर्नाटक का कौन सा नृत्य है? छयगन। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई ऊर्जा उत्पादन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो सिंधु नदी से जो जल उपयोग करने की अनुमति है वह 20% जल आपको उपयोगी करने की अनुमति है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों का ज्वारों का जो मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। क्या है? आकर्षण शक्तियों के कारण। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है? तो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वह वार्षिक गति के कारण होता है। किसके कारण? वार्षिक गति के कारण। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आंतरिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक आंतरिक विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? तो पृथ्वी का पुत्र के नाम से पुराने समय में मंगल ग्रह को जाना जाता था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुण सूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो पुरुषों में यहाँ पर बात हो रही है, तो पुरुषों में जो है XY दर्शाता है। कौन सा? पुरुषों में XY और महिलाओं में X और X दर्शाता है। ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का महाजनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का महाजनक के नाम से चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की ... सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी यहाँ पर समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो यहाँ पर इस जो रिक्त स्थान में यहाँ पर आपका एक समान होगा। क्या? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भूकंप की 3 तरंगे में सर्वाधिक विध्वंसकारी कौन है? देखिए यहाँ पर 3 तरंगों में सबसे यहाँ पर विध्वंसकारी जो है वो कौन सी तरंगे हैं? तो वह है आपका एल तरंगे। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? देखिए जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जाएगा तो यह शक्ति किसके पास है? यह शक्ति सांसद के पास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल आपका 368 के तहत ये सांसद में जो अनुच्छेद है वह संविधान संशोधन शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन सा भाग बताता है? भाग जो आपका 8वां है यह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको बताता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले थे। देखिए यहाँ पर पहले तो आए लेकिन सबसे बाद में गए, तो वह कौन थे? तो वह थे आपका पुर्तगाली, जो पहले आए और बाद में गए थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो सुब्रोतो कप का जो संबंध है वो फुटबॉल के साथ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका पार्ट सी का है, तो यह गणित का प्रश्न है। तो आपका जो 25 प्रश्न गणित का है, आप उसको PDF दे दिया जाएगा आपको, और उसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम लोग 25 जो प्रश्न हिंदी का है तो उसको देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर जो आपका 76 नंबर से आपका हिंदी का प्रश्न है, इसको पार्ट डी में रखा गया है। और प्रश्न कह रहा है कि 76 से 79 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है, ठीक। यहाँ पर है कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ये कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है, कि जो है प्रत्येक धर्म सिखाता है कि भाईचारे के आपस में भाईचारे से रहो। ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 76-77 नंबर है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती। यानी कि दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसकी मित्रता अस्थाई नहीं होती है। ये कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है आपका सरल वाक्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीति कहती है कि तुम गलत, यहाँ पर प्रश्न है कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ मत करो। यहाँ पर गलत का साथ मत करो, ये कैसा वाक्य है जी? तो देखिए ये जो वाक्य है आपका, ये भी आपका मिश्र वाक्य है कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 79 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्यों जाने। यहाँ पर कद्र जो है, जो अल्प ज्ञानी है, जो कम बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो बुद्धिमान की जो कद्र करना वो क्या जाने। ये कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है आपका ये सरल वाक्य है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो दोनों पद जब प्रधान हो जाएंगे तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और जो विशेष्य के योग से जो बनता है वो कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न आपको देखा गया कि 82 से 84 तक प्रत्येक शब्द दिए गए जिसमें से आपको समास छाटना है। देश प्रेम, ये जो देश प्रेम शब्द है ये कौन सा समास है? तो यह जो है तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पथभ्रष्ट ये कौन सा समास है? तो यह जो है आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि जितेंद्रिय ये कौन सा समास है दी? तो जितेंद्रिय जो है आपका यह बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 85 से 87 तक सही संधि विच्छेद का चयन। देखिए यहाँ पर संधि करना है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो प्लस इत्र, पवित्र का जो होता है वो पो प्लस इत्र होता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि दिगंबर है, दिगंबर का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर दिक प्लस अंबर, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घुड़दौड़, यह जो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़ होगा, ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का 88 से 91 तक प्रत्येक वर्ष 4 दिए गए हैं जिसमें से वाक्य को शुद्ध का चयन कर दें। यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है, ठीक। इसमें से एक प्रश्न जो सही है और कौन सा है? पहला जो है कि सीता का चरित्र अच्छी है, दूसरा है कि सीता की चरित्र अच्छा है, तीसरा है कि सीता का चरित्र अच्छा है, और चौथा है कि सीता की चरित्र अच्छी है। इसमें कौन सा जो आपका सही है, ठीक। तो देखिए इस वाक्य में जो ऑप्शन सी है कि सीता का चरित्र अच्छा है वो ऑप्शन सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? दूसरा है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, तीसरा है कि तुमको इतनी देरी क्यों हुई, और चौथा है तुमको इतनी देर क्यों हुई। तो इसमें आपका जो राइट होगा वह तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, ऑप्शन बी का वह सही होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर है कि उन्हें एक पुत्र है, उनकी एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है और उनको एक पुत्र है। इन चारों में कौन सा सही है? तो इन चारों में ऑप्शन जो डी है वो सही है, ठीक। अगला 91 नंबर प्रश्न है कि पाठ पढ़कर कल आइए, कल पाठ पढ़कर, कल आइए पाठ पढ़कर।
कल पाठ पढ़कर आइए और पाठ पढ़कर आइए कल, इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है? तो इसमें ऑप्शन जो है कल पाठ पढ़कर आइए, ये ऑप्शन सी है जो सही है। अगला प्रश्न है कि माली ने फूल के पौधे लगाए थे, मैं का पहचान के। देखिए यहाँ पर माली ने फूल के पौधे लगाए थे, मैं काल पहचानिए। देखिए यहाँ पर इसमें काल कौन सा है, ठीक, तो इसमें आपका है भूतकाल है। माली ने पौधे लगाए थे, ये आपको बीता हुआ काल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के स्वर होते हैं। जो अ होता है वो सभी स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चन का मुख्य संबंध किससे होता है? तो बच्चन का जो मुख्य संबंध होता है वो संख्या से होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सम्मिलित से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को डॉट 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 कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न 96 नंबर जो प्रश्न है कि सफ़ेद कबूतर उड़ गया, इस वाक्य में सफ़ेद कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में जो सफ़ेद की विशेषण की बात हो रही है तो वह गुणवाचक विशेषण है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 97 कह रहा है आपका मानव शरीर का पुल्लिंग अंग कौन सा है? देखिए अंगुली, आँख, कलाई, कान। मानव शरीर का जो पुल्लिंग अंग होगा वह कान जो है वो पुल्लिंग है, ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का कि नूतन का विलोम, नूतन का विलोम क्या होता है? तो पुरातन होता है, ठीक। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है जी? यहाँ पर वसुंधरा होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि तुम कल पैसा ले जाना, इस वाक्य में सर्वनाम है। देखिए इस वाक्य में जो सर्वनाम है वह तुम है जो सर्वनाम है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो आपका सेट प्रैक्टिस 9 था हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। 100 जो प्रश्न था, और जो सेट हम लोग का जो 10 आएगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।